आज भारतीय जनता पार्टी जिला हनुमानगढ़ ने इस राजस्थान की प्रदेश कांग्रेस सरकार जो भ्रष्टाचार के आंकट में डूबी, जो किसान और युवाओं से विधानसभा चुनाव में वायदा करके मुकरी, पेट्रोल डीजल और बिजली पूरे देश में राजस्थान में सबसे महंगा, और दलित और महिलाओं पर 20 से 40 गुना इन 3 साल में मामले बढ़े। तो ऐसी सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी सड़क पर उतरी है और पूरे प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के मुंह की तरफ देख रही है, क्योंकि कोरोना काल में जब कोई जीवन रक्षक वेंटिलेटर केंद्र सरकार ने, मोदी जी ने लोगों की जीवन रक्षा के लिए भेजे तो उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटलों में दे दिए और कबाड़ में डाल दिए। यानी ऐसी महामारी के समय भी इनकी संवेदना, इस सरकार की संवेदना शून्य थी। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने जिससे जैसा बन सकता था उसने ज़रूरतमंदों की, लोगों की सेवा की। और भी जो जनहित के मुद्दे हैं, चाहे खाद्य सुरक्षा, गरीब से गरीब आदमी का भारतीय जनता पार्टी सोचती है भाई खाद्य सुरक्षा, भारत सरकार 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अन्न उपलब्ध कराने की योजना बनाकर धरातल पर लाना चाहती है, लेकिन इनका 2 साल से पोर्टल बंद है। और मुख्य ये जो किसानी का सिंचाई के आधारित जो जिला माना जाता है, उसमें जो इन्होंने इस नहर की दुर्दशा की है और जो हमने इसमें करीबन 5,000 करोड़ रुपए खर्च करके इस नहर का सुदृढ़ीकरण करना था, इसमें इन्होंने बहुत गड़बड़ी की है। 5 इनके मंत्री, खुद मुख्यमंत्री के पास ये मंत्रालय, लेकिन आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 3 साल से इनका कोई हरीके हेड, इनका कोई मंत्री नहीं गया। पिछले दिनों एक बैठक में इनके सेक्रेटरी के मुंह की तरफ देख रहे थे उदयलाल आंजना जी, तो मैंने कहा कि जब इन सेक्रेटरियों से ये सारी जनता का शासन चलता तो ये फिर चुनाव और सरकार किस लिए, इसका इनके पास कोई जवाब नहीं था। तो इन सब मांगों को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी सड़क पर उतरी है। गरीब को भी न्याय दिलाएंगे, दलित शोषित को भी दिलाएंगे, महिलाओं को भी दिलाएंगे, किसान को भी दिलाएंगे, युवा को भी दिलाएंगे। 12 तारीख को कांग्रेस का हमेशा से दोहरा चरित्र, हर जगह ये इल्ज़ाम लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी पर, लेकिन इनका चरित्र सामने है। क्या संपूर्ण किसान का कर्जा माफ़ कर दिया? आज यूपी में प्रियंका जी कह रहे हैं सब का कर्जा माफ़ करेंगे, युवाओं को रोज़गार देंगे। और महंगाई की बात करें तो आज पेट्रोल डीजल पूरे हिंदुस्तान में, राजस्थान में महंगा, राजस्थान में हनुमानगढ़ गंगानगर ज़िले में सबसे महंगा। किस मुंह से ये कर रहे हैं? दूसरा, बिजली सबसे महंगी राजस्थान में, जबकि इसके तो यहाँ राजस्थान में तो बहुत बड़े सोलर के वजह से स्कोप हैं, लेकिन कंपनियों के साथ मिलकर इस जनता को लूटने का काम करने वाले महंगाई का कर रहे हैं। कोरोना में आपने क्या प्रबंधन किया? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि कोरोना में प्रदेश सरकार ने क्या, होटलों से चलने वाली सरकार 1.5 साल तक इस प्रदेश का मुखिया क्वारंटाइन का बहाना करके घर में बैठ गया। ये आपसी झगड़ों में उलझी सरकार सिर्फ ये बहाना ले रहे हैं, महंगाई का बहाना लेकर ये 2 तरफा बात करते हैं। एक तरफ कहते हैं सरसों का तेल महंगा है, दूसरी तरफ कहे किसानों को संबल दो। सरसों 4,000 रुपये की मांग करे ना कांग्रेस, किसान पूछ लेंगे कैसे करे, तेल 100 रुपये हो जाएगा। अब तेल तो सरसों में से निकलता है। तो इस प्रकार ये दोगली बात करने वाले, खुद ये भ्रष्टाचार में लिप्त शिक्षक जैसे पवित्र सम्मेलन में, और शिक्षक कहें कि हाँ मंत्री पैसे लेता है और मुख्यमंत्री की मौजूदगी में, तो ऐसी सरकार इस प्रदेश के लिए शर्मनाक। एक रिपोर्ट आई है कि जो राजस्थान सेंट्रल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान सबसे आपराधिक प्रदेश में माना जाता है, जबकि यह देवतुल्य और शांत क्षेत्र माना जाता था। इस सरकार के 3 साल आने के बाद, चाहे दलित का, चाहे महिला, चाहे नाबालिग बच्चियों के बलात्कार की बात हो, इसी प्रकार चाहे इस जिले में नशे की कारोबार की बात हो, छोटी मछलियां पकड़ी जा रही है, बड़ी मछलियां को नहीं पकड़ा जा रहा। और इनके मंत्री क्या बोलते हैं, क्या उम्मीद करोगे महिलाओं के प्रति, मातृशक्ति के प्रति, कि सड़कें कैसी होनी चाहिए? ये बात सुनकर इन जनप्रतिनिधियों की मुझे तो कम से कम शर्म। मैं महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष रोज लावा। जैसे हम आज ये जन आक्रोश रैली की है, तो ये गहलोत सरकार से सभी जनता, सभी नेतागण, सभी बच्चे, युवा और नारी शक्ति परेशान है। इस सरकार में नारी शक्ति की कोई सुनवाई नहीं है। नारी शक्ति पीड़ित हैं, युवा वर्ग पीड़ित हैं,
जो लोग हैं दलित परिवार के वो भी पीड़ित हैं। इस सरकार में कोई सुनाई नहीं है। जो एक इस सृष्टि की रचयिता है नारी, उसकी इसमें सुनवाई नहीं है, तो विकास की उम्मीद इस सरकार से हम कहाँ से करेंगे। तो हम हर तरह से सरकार से परेशान हैं। सरकार कानूनी व्यवस्था हो, चाहे पढ़ाई के मामले में हो, पेपरों में जो गफलाबाजी की है, तो इससे सभी हम परेशान हैं। इसी के लिए हम ये जन आक्रोश रैली की है और जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी हमेशा इनके साथ रही है और हम रहेंगे।